Hello Virgo, welcome to our Angelica Guidance. Let's see who's coming towards you, Virgo. Universe, please guide Virgo. The Sun. Maybe this person could be Leo. Yeah, maybe this person could be some past person and wants reconciliation. Yeah, maybe this is a new person and wants a new beginning with you, long-term connection with you. Yes. ये वो भी हो सकता है एक्स होने के चांसेस बहुत है, ब्लॉक्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, या हो सकता है कि ये पर्सन रेडी ना हो, इसको दिक्कत आ रही हो कनेक्शन में आगे बढ़ने में समथिंग, ठीक है, या तो इसको बहुत दिक्कत आ रही है, ये आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल है इसके लिए, या आप दोनों की बात नहीं हो रही है, एक्स उक्स हो एक दूसरे के। क्वीन ऑफ वैंस, एक ऐसी वुमेन जो कि बैड ही वर्ड यूज़ कर सकते हो, बट यस शी इज़ सेल्फ ऑब्सेस्ड विथ हर सेल्फ एंड वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जानती है, और वो कट ऑफ करने में लोगों को 2 मिनट नहीं लगाती है। उसको लगता है अगर मेरे लिए जो इंसान सही नहीं है तो मैं उसको निकाल दूंगी या निकाल दूंगा। एस ऑफ वैंस, ठीक है, जैसे मैंने कहा सेल्फ ऑब्सेस्ड, एंड द 9 ऑफ कप्स, रॉयल एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी, इस पर्सन को किसी चीज़ की कमी ना होना काइंड ऑफ, एंड 6 ऑफ वैंस। ये जो भी इंसान है ना बहुत पावरफुल एनर्जी रख रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और सक्सेस इसके साथ साथ चलती है, मतलब या फिर कह लो कि इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वर्गो आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। वो वुमेन जो भी है वो अपने आप में कंप्लीट, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कि फिलहाल के लिए नहीं है, बट ऐसा तो नहीं होता नहीं है, बट एक होता है ना कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए तुमसे हेल्प नहीं लूँगी, मदद नहीं मांगूंगी या झुकूंगी नहीं, तुमको जो चाहिए खुद करो नहीं, प्यार तो खुल के करेगी। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, वाटर की एनर्जी भी, पर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो फायर एनर्जी की वजह से ना थोड़ा सा उसका एक ईगो, एक स्टेटस, एक काइंड ऑफ रहेगा, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकती है, ठीक है, पर ये जो भी है ना बहुत कमांडिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, ठीक है। ये ऐसी कोई वुमेन हो सकती है, हो सकता है जिसको आपने पहले नहीं कहा हो, मना किया हो कि नहीं ये तो मैं इससे तो बात नहीं करने वाला, नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, हाँ मैंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व, मे बी वो आपकी फ्रेंड हो या आप दोनों के कनेक्शन में फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो या फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलो, ठीक है। गोस्टिंग, ये वही है जिसको आपने गोस्ट किया है या इसने आपको गोस्ट किया है। सोलमेट्स, आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है, और शायद पहले ही कनेक्शन 1 साइडेड रहा हो, ठीक है, ओके लेट्स सी। या आपको 1 साइडेड लगा हो, आपको लगा हो कि ये तो सिर्फ 1 साइडेड ही है, शायद मैं ही सिर्फ प्यार करता या वही मुझसे प्यार करती है, बस काइंड ऑफ लव। आप भी अब ऐसा लग रहा है या ये इंसान चाहता है कि उसको कोई समझे, इसे कोई प्यार करे। देखो कोई भी इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं लव के मामले में सब लकी नहीं होते हैं, तो ये भी पर्सन वेट कर रहा है कि कोई आए मेरी ज़िंदगी में। 6 ऑफ सोर्ड्स, या तो आप ये इस रिश्ते को दूसरा एक मौका देने वाले हो, या तो फिर आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ जाओगे और न्यू पर्सन के पास जाओगे, पर बहुत पॉसिबल है कि ये आ रहा है तो आप उसको एक मौका दोगे, और अब दोनों एक दूसरे के बीच की जो खाई बन गई ना, एक दूसरे के बीच में जो घोस्ट वोस्ट कर दिया था, बात बंद कर दिया था, रिजेक्शन कर दिया था, लेकिन आपको फिर से उसी का सामना करना पड़ रहा है। तो लेट्स सी आप कर पाते हो या नहीं। यहाँ पे रिसोर्सफुल एंड प्रैक्टिकल लव है, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे फैमिली है, मैरिज है, कनेक्शन है, ठीक है, बच्चे हैं, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा आपका, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका कोई कनेक्शन रह चुका है या कनेक्शन बनने वाला है ऐसा कुछ, और या तो अगर आपने इससे पहले से रिजेक्ट किया है तो ये वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, या आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, ठीक, या ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, इसको ये वेट कर रहा है आपका, ठीक है। हो सकता है इसके लिए पहले से इसके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स थी, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, या आपके मन में थी इसके लिए बट उस समय यहाँ पे आगे नहीं बढ़ी, चीज़ें बीच में ख़राब हो गई, बट फिर से ये पर्सन या आप इसको मैनिपुलेट करने वाले हो फ्यूचर के लिए। एक ब्लॉक्ड एनर्जी है यहाँ पर, प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर, ये पर्सन वो हो सकता है जो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हो, एक ओवरवेल्म मॉम हो सकती है जो सब कुछ खुद संभालती, सब कुछ से सब देखना पड़ता है, वो हो सकता है कि
सिंगल वुमेन, सिंगल मॉम भी हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट या एक डिटेक्टिव एनर्जी इसके अंदर। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक मास्टरमाइंड, काइंड ऑफ मास्टरमाइंड भी नहीं कहूँगी तो ये कहूँगी कि ओवर थिंकर प्लस सारी चीज़ों को लिंक करने वाला, पैटर्न्स को क्रैक करने वाला काइंड ऑफ पर्सन। डिटेक्टिव एनर्जी भी, ये ऐसा हुआ तो वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला उसने, इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, सब कुछ एकदम घुस के सब कुछ ओवर थिंक करना, सारा पैटर्न क्रैक करना, हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढना, उसकी मीनिंग्स ढूंढना, ये इस तरह का इंसान भी है। पर साथ ही साथ एक ओवरवेल्म मॉम भी है कि एक मदर एनर्जी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो ये ऑलरेडी एक सिंगल मॉम हो सकती है, ठीक है। तो सब कुछ खुद हैंडल करना, सब कुछ खुद संभालना, किसी की मदद ना लेना, एक इंडिपेंडेंट वुमेन होना, स्ट्रॉन्ग वुमेन की एक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए पर्सन ऐसा भी हो सकता है स्पिरिचुअल हो, स्पिरिट्स वगैरह में, गॉड्स वगैरह में मानने वाला, या मेडिटेशंस के टाइम पे कुछ चीज़ें दिखना, ड्रीम्स में कुछ चीज़ें दिखना पॉसिबल हो, ठीक है। मेडिटेशन मिस आ पाया आपके लिए, ओके। तो ये कोई वैसा इंसान भी हो सकता है। पर ये हर चीज़ के पीछे लिंक क्रिएट करना, इसको हर तार को जोड़ना, ठीक है, जब तक हर चीज़ों के पीछे का रहस्य जानना इसे पसंद है, ठीक है। ये उस तरह का इंसान है। और अगर आप एक्स उक्स हो तब तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसने क्या किया, आपको लग रहा होगा ना, अरे मैं तो इससे छोड़ के चला गया, या मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, या मैं इससे दूर हो गया, इसको क्या ही फर्क। वो इसने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है, उसकी नज़रें आप पे रहती है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अब ये किया, अब वो किया, फलाना ये वो, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। अगर आप आ भी रहे हो या वो आ रहा है आपके करीब, तो उसका कोई रीज़न होगा, उसका ऐसे ही नहीं आएगा, ये इंसान ऐसे ही नहीं आएगा आपके पास, इसका बहुत बड़ा कोई रीज़न होगा। उसने हर तार को जोड़ लिया होगा, उसने बहुत कुछ समझ लिया होगा, उसके बाद ये सोच रहा है कि ओ यही बेस्ट ऑप्शन था, इसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ठीक। तो वो सब, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये एक्स है तो भी ये सोच समझ के आगे बढ़ रहा है और आपकी तरफ आ रहा है, और अगर न्यू है तो भी ये बहुत सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। पर ये वो है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और इसे सब कुछ अपने आप से खुद हैंडल करना होता है। पर इसको आपके साथ फैमिली चाहिए, ये फैमिली बनाने में आपके साथ इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में, इंटरेस्टेड है आपके साथ सब प्लान करने में। और ये बहुत पॉसिबल है कि या कि फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, या फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ म्यूचुअल पीपल्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, और घोस्टिंग वगैरह और एक तरफा प्यार वगैरह भी रहा होगा इस कनेक्शन में। तो ये थी आपकी रीडिंग। और आप ये जानना चाहते हैं कब तक में आएगा, कब आएगा ये इंसान? 1 to 2 मंथ वेट करो, आपको ये पर्सन आता दिख जाएगा, वर्गो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।